हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। देखो, आज मार्केट का मूवमेंट डिसाइड भी इसी से होना था। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था एंड उस रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होना था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। बट दिन भर वेट किया, एक्सपेक्टेड था कि 12-1 बजे तक आ जाएगा, बट नहीं आया, है ना। एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता गया, लास्ट में ये ब्रेकडाउन आया, बट रिजल्ट नहीं आया, इसने वापस उसी रेंज में क्लोज कराया। ठीक है, तो अब आज शाम को हो सकता है रिजल्ट आ जाए, है ना। उसके बाद क्या होगा, कल या तो आपको गैप अप मिल, इस रेंज में तो नहीं मिलेगा, है ना, या तो गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा। अगर गैप अप मिलता है और यहाँ रिटेस्ट करता है तो आपको बाय करना होगा। गैप डाउन मिलेगा, यहाँ आएगा तो आपको सेल करना होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ है। अगर गैप अप मिले और यहाँ वापस आ जाए इस रेंज में, तो फिर इसका हाई यानी इस रेंज में अगर आके क्लोज कर दे तो इसके हाई को एसएल लेके फिर बड़े टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्स्ट 2 कैंडल को अवॉइड करना, उसमें कुछ नहीं होना। या फिर फर्स्ट 2 कैंडल में बस ये हिट करे नीचे तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उस टाइप से प्लान करके चलना। और अगर साइड वे ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इस अगर 1535 ब्रेक होता है तो 1545 एंड 1552 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1530 ब्रेक होता है तो 1522 एंड देन 1512 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड एज पर एक्सपेक्टेशन या तो ये दोनों टारगेट आपको मिल जाएंगे या ये दोनों टारगेट आपको मिल जाएंगे कल। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करा के मूवमेंट उल्टा ना कर दें, है ना। तो अगर आप इस लाइन के ऊपर बुलिश हैं तो बुलिश ही रहना, यानी अगर मार्केट नीचे चला जाए हम बेरिश हुए, ठीक है, या फिर इसके ऊपर हम बुलिश हुए, नीचे आ गया, हमारा एसएल ले गया और दोबारा यहाँ दिखा, इस लाइन के ऊपर अगर हम बुलिश हैं तो इसके ऊपर बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, और इस लाइन के नीचे अगर हम बेरिश हैं तो हम बेरिश ही रहेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपने इसके नीचे बेरिश ट्रेड ली, ऊपर आया, आपका एसएल ले गया और वापस फिर फॉल करने लग गया, तो दोबारा भी आपको एंट्री लेनी होगी या फिर फर्स्ट टाइम भी नहीं लेनी। ठीक है, या तो दोनों टाइम लेनी है या फिर नहीं लेनी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद ये कोशिश होती है कि हाँ रिटेलर्स को फंसाया जाए, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलना। या तो ये होता है कि फर्स्ट कैंडल ही आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी कैंडल मिल जाएगी, ठीक है, या फिर ये टारगेट्स हैं ये अचीव होते दिखेंगे। तो लेवल्स क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं कि एसएल क्या लेके चलना है। तो 1533 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड फॉर बाइंग 1532 का रहेगा। ज़्यादा बड़े एसएल नहीं है, अगर इस रेंज में मिलता है तो 2-3 पॉइंट के एसएल है, आप ज़रूर यूज़ करना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक रिजल्ट एचडीएफसी का है, बट हाँ एक्सिस बैंक ने पहले ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। ये 1008 तक हो गया है ना, यहाँ कंसोलिडेशन किया है इसने काफ़ी ज़्यादा। अब आपको एक तो ये लेवल है 1008 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 1018 एंड 1026। एंड सेकंड ये है कि वो 998 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 988 एंड 979। ये दो टारगेट आपको मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 1004 फॉर बाइंग एंड 1003 फॉर सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। देखो रिलायंस का क्या है, रिलायंस भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है आज पूरे दिन भर। ठीक है, ये सभी अभी एचडीएफसी बैंक का वेट कर रहे हैं ना। रिलायंस ऐसा सच नहीं है कि हाँ ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा आपको पता ही है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है। तो कभी वॉर के रिलेवेंट कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो जब तक वो चलता रहेगा तब तक इनमें न बाइंग अच्छे से होगी और न सेलिंग। ठीक है, जब कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है दैट मीन कि हाँ यार ये वॉर कंप्लीट हो गई या बंद हो गई, ठीक है, तो फिर आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। और सेकंड नेगेटिव न्यूज़ क्या रहेगी कि ग्रुपिंग हो गई। अगर कंट्री वाइज ग्रुपिंग हो गई तो फिर आपको नेगेटिव न्यूज़ दिखेगी और फिर काफ़ी बड़ा फॉल होगा। ठीक है, जब तक छोटी मोटी न्यूज़ चलती रहेंगी तो थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे स्टॉक्स चलते रहेंगे ना। लेवल की बात कर लेते हैं, 2351
के ऊपर जाता है तो 2359 एंड 2367, 2343 के नीचे आता है तो 2334 एंड 2324, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल आपका क्या रहेगा, तो 2346 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड अगर बाइंग की बात करें तो 2345 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस ने फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, बट देखो कैंडल में दम नहीं है ना, कैंडल में वो चीज़ें नहीं है, न ही सेलिंग कैंडल्स में, न बाइंग कैंडल्स में, न सेलिंग कैंडल्स में, वही चल रहा है, छोटी छोटी बाइंग छोटी छोटी सेलिंग चल रही है। एक बड़ी न्यूज़ ट्रिगर कर देगी बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग को, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट करना, जब तक छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है अवॉइड करो ट्रेडिंग, है ना। और जितनी आप ट्रेडिंग करते हो, लाइक आप अगर 50,000 से करते हो तो कोशिश करो 1/3 कैपिटल से ही अभी ट्रेड करो, है ना। जो भी कैपिटल आप यूज़ करते हो उसका 1/3 कैपिटल को यूज़ करना, क्योंकि अभी सिचुएशन ये चीज़ें आपको परेशानी करेंगी, है ना। अभी आप देखेंगे सब में यही है, अच्छा ब्रेकआउट हो, लाइक कल अगर आपको करना है बैंकिंग सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, आईटी सेक्टर को अवॉइड करना, बैंकिंग सेक्टर को यूज़ कर सकते हो। क्यों, बैंकिंग सेक्टर में लाइक आपको एचडीएफसी है, आपके पास एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, ठीक है। तो इन बैंकिंग सेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हो। इन्फोसिस की बात करें तो 1435 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट वो 1352 एंड 1470। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 1430 का आप एसएल लेके चलोगे, यानी 5 पॉइंट का एसएल रहेगा, और आप 1424 के नीचे सेल करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 1407 एंड 1396। एसएल यहाँ पर भी 1430 का ही रहेगा आपका, ठीक है। बट हाँ, अगर एक दो कैंडल यही होना कंसोलिडेशन, यानी 4 कैंडल देख लेना 1 आवर, ठीक है। 1 आवर, जब आप 1 आवर मार्केट में हो और नहीं मूवमेंट हो रहा तो फिर उस ट्रेड से एग्जिट भी कर देना, ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट, या छोटे से लॉस या छोटे से बेनिफिट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ एसबीआई ने क्या किया, वही सब ने वही किया है, ठीक है। कल अच्छा बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट यानी एचडीएफसी का रिजल्ट आए तो आप एसबीआई को मत चूज़ करना, आप एक्सिस को चूज़ करना, या एचडीएफसी को, या फिर आईसीआईसीआई को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर लेवल देखें तो 581 के ऊपर 588 एंड 595, 575 के नीचे 568 एंड देन 560। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ 1.5 पॉइंट का बनेगा, यानी अगर 181.5 के ऊपर आप बाय कर रहे हैं तो 180 इज़ योर एसएल, और 175.5 के नीचे आप सेल कर रहे हैं तो फिर 577 इज़ योर एसएल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, और काफ़ी ऊपर आके, है ना, लाइफ टाइम हाई के ऊपर आके कंसोलिडेशन कर रहा है, सो दैट इज़ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब तक है, जब तक ये कंसोलिडेशन यानी 660 के नीचे नहीं जाता तब तक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे दिक्कत तो इसके 640 तक भी चला जाएगा तब भी इसमें बाइंग ही रहेगी, बट 640 के नीचे ही असली सेलिंग आएगी, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें सेल करना है तो 640 के नीचे ही कर सकते हैं। अभी ये बुलिश जोन में ही है, एंड यहाँ कंसोलिडेशन जितना करेगा उतना ही चांसेस और बढ़ जाएंगे इसके बुलिश मूवमेंट के लिए, ठीक है। ओके, सो लेवल क्या है, 669 के ऊपर हम कल बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 682 एंड देन 695। नीचे अगर हम देखें 664 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 649 एंड 640। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल आपका 666 बनेगा फॉर बाइंग एंड 666.5 बनेगा फॉर 666.5 बनेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज़ अडानी। अडानी ने क्या किया, देखो यही बात थी कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं सपोर्ट ले रहा है अडानी, है ना, और ये यहाँ सपोर्ट लेगा तो अच्छी चीज़ है, फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर आपको रीज़नेबल करना है तो 2475 के ऊपर बाय करना, जब ये एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करे, है ना। और अगर ये 2427 इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2380 एंड 2343। बट जब भी इसके नीचे सेल करने का मतलब ये है कि नीचे सेल किया 15-20 मिनट आधे घंटे देखा आपने, और अगर वापस इस रेंज में आ गया तो निकलना भी है ना, एसएल लेना भी है, ठीक है। तो एसएल खुशी खुशी लेना सीखो ताकि
छोटे से लॉस में निकल जाए और जब बेनिफिट लेने की बारी आए तो बड़े बेनिफिट हम अर्न कर सकें। ऊपर की साइड लेवल क्या है, वैसे 2456 के ऊपर आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2495 एंड 2540, ठीक है। बट अगर आप इसमें कम करते हैं तो फिर कोशिश करना इस लेवल के ऊपर ही बाय करें, 2475 के ऊपर, ठीक है। एसएल अगर हम बात करें तो एसएल बाइंग साइड में क्या होगा, सो दैट इज़ 2440 एंड सेलिंग के लिए 2445, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू।